बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो आज लंदन में प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम ह्यूमन राइट्स के हवाले से है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं उनके ऊपर बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी परेशान हैं। हम मिलकर कोशिश करते रहते हैं ताकि आलमी सतह पर आवाज़ उठाई जाए और जितना जो अपने तौर पर एफर्ट कर सकता है उन तमाम को एफर्ट करनी होगी और हम सब भी ये कोशिश करते हैं। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो जो लोग बरतानिया में मौजूद हैं वो मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो वो हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए ज़रूर आए और लंदन में ये प्रोग्राम है। अब आ जाए नाजरीन, जो करंट अफेयर्स की बड़ी खबरें हैं इस वक्त तक के लिए। एक तो जो इस्लामाबाद वाला धमाका हुआ उसके बाद से लेकर अब तक मज़ीद कोई पेशरफ जो है वो शेयर नहीं की गई। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो लोग जाम बहक हुए उनकी तादाद ज़्यादा है और तादाद सही तरह बताई नहीं जा रही, जबकि सरकारी सतह पे इस चीज़ के बारे में अभी तक कोई तस्दीक नहीं हुई। ये दहशतगर्दी का एक बड़ा खौफनाक वाक़या है। पहले तलाल चौधरी ने कहा कि इसमें किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं था, यानी उन्होंने कहा ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है। ये तलाल चौधरी ने कहा जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला है। और उसके बाद यही बात जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़, उन्होंने भी ये बात की कि ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं है, सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है। तो अगर ये खुदकुश धमाका सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है तो फिर किसकी नाकामी है? यानी सिक्योरिटी की ही नाकामी हो सकती है कि आप सिक्योरिटी देने में नाकाम रहे और खुदकुश धमाका हो गया। आपकी इंटेलिजेंस नहीं थी, दहशतगर्द आ गए, उन्होंने आके धमाका कर दिया, फायरिंग कर दी, बहुत सारे लोगों की जानें ले ली। तो ये तो एक तरह का फेलियर है। अब इस फेलियर को आप फेलियर ना माने तो कोई क्या कर सकता है? पूरी दुनिया में आप किसी से भी पूछ लें, आप कानून की किसी किताब में पढ़ लें, सिक्योरिटी की किसी किताब में पढ़ लें, दुनिया के किसी दस्तूर को उठाकर देख लें, किसी भी पैटर्न के ऊपर आप चल पड़े, आपको यही एक लफ्ज मिलेगा और आपको ये सारे यही कहेंगे कि सिक्योरिटी का फेलियर है। और सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पुलिस की है, इंटेलिजेंस एजेंसीज की है, लॉ इन्फोर्समेंट की है। अब मैं हैरान होता हूं कि पाकिस्तान में अगर कोई छोटा मोटा काम भी होता है तो आसिम मुनीर साहब के नारे लग जाते हैं। ये मौजूदा रजीम ने तो ये तरीकाकार बांधा हुआ है ना कि क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी आसिम मुनीर साहब हैं और वही सबकी जमानत हैं और वही उन्होंने ये जाली हुकूमत बनाई हुई है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाते हैं तो आसिम मुनीर का नाम लेते हैं। इकॉनमी में कुछ अच्छा बुरा हो जाता है आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का कोई दावा आता है तो आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी में कुछ होता है तो आसिम मुनीर का, हर जगह पे आसिम मुनीर साहब का नाम ये लेते हैं। हर उस चीज का क्रेडिट आसिम मुनीर साहब को देने की कोशिश की जाती है जिसका क्रेडिट उनका बनता ही नहीं है। यानी एक आर्मी चीफ का क्रेडिट आप इकोनॉमी में तो नहीं दे सकते ना, ज़राअत में नहीं दे सकते आप, माहौलियात में नहीं दे सकते आप। हां, आप उन्हें सिक्योरिटी के हवाले से क्रेडिट दे सकते हैं। अब हैरत की बात यह है कि क्रेडिट लेने के लिए ये हर फील्ड में हर जगह पे आ जाते हैं, लेकिन जो अपना काम है वहां पे जब नाकामी होती है तो उसका ये मलबा अपने पे लेते ही नहीं। क्रेडिट लेने के लिए पाकिस्तान में सब तैयार है, दूसरे के हिस्से का क्रेडिट भी ले लेंगे, लेकिन जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। दूसरे के किए हुए काम के ऊपर अपनी तख्ती लगाने के लिए सब तैयार है, लेकिन अपना जो काम बिगाड़ा हुआ है, जो काम करने में नाकामी हुई है, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए पाकिस्तान में कोई तैयार नहीं है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, अकाउंटेबल नहीं करेंगे लोगों को, तब तक आप इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। आपको फेयर होना पड़ेगा, आपको अपने साथ मुखलिस होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि आप कहां पे गलती कर रहे हैं। जहां आप गलती कर रहे हैं उस गलती को आप ठीक करेंगे, उसके बाद आपके लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा। हम गलती मानने के लिए ही तैयार नहीं है। पाकिस्तान के 2 वफाकी वज़रा मुंह उठा के ये कह चुके हैं जनाब के इसके पीछे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई सिक्योरिटी का फेलियर था ही नहीं। तो फिर पता नहीं है किस चीज का फेलियर था अगर ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं था। अब नाजरीन, अता तारड़ ने एक बात की है कि ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटीआई है, ये अता तारड़ ने कहा। और जब वो ये बात कर रहे थे उस वक्त वो हंस भी रहे थे। ये एक तरह की बेइज्जती होती है। मुझे अच्छी तरह याद है जब सानिया APS हुआ था तो नवाज शरीफ साहब पेशावर गए थे, उन्हें हंसना नहीं चाहिए था। मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, मैंने उस वक्त टीवी चैनल के ऊपर काफी तनकीद भी की थी कि नवाज शरीफ को हंसना नहीं चाहिए था। वो उस वक्त वजीर आजम थे जब सानिया APS हुआ था और पेशावर में बच्चों का कत्लेआम हो गया था, तो उस वक्त उन्हें हंसना नहीं चाहिए था, वहां पे जाके उन्हें संजीदा रहना चाहिए था। इसी तरह अता तारड़ साहब को भी इस मौके पर हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मजबूर है। यानी कल मैंने वहां देखा नाचते हुए, लुडियां डालते हुए वुज़रा को पंजाब में, यानी सारे बसंत मना रहे थे उस वक्त जब लाशें उठाई जा रही थी इस्लामाबाद में।
यानी कम से कम अब सरकारी सत्ता पे बंद कर देते। लोगों को देखें, लोगों ने पैसे खर्च किए, लोग भाग दौड़ कर रहे थे, लोगों की मर्जी है, मनाते हैं मनाए, शोक करते हैं शोक करें, आम आदमी को आप क्या कह सकते हैं। लेकिन सरकार क्योंकि अवामी नुमाइंदों से बनती है तो अवाम के नुमाइंदे जो हैं वो अवाम को जवाबदेह होते हैं और उन्हें अवाम के जज्बात का एहसास करना होता है। सरकारी सतह पे जिस तरीके से कल लुडियां डाली जा रही थी, भंगड़े और गिद्दे डाले जा रहे थे और नारे और बड़के मारी जा रही थी, ये सारी चीजें देखकर तकलीफ हो रही थी कि अभी यहां पे लाशें उठाई जा रही हैं इस्लामाबाद में। तो सरकारी सतह पे नहीं होना चाहिए था। बाकी हवा ही नहीं चली ज्यादा, और हवा चली भी है तो बसंत की हवा नहीं चली। यानी जो लाहौरी है ना, जो असल लाहौरी है, उसने बसंत को रिजेक्ट किया है। देखिए, ऑर्गेनिक चीज ऑर्गेनिक ही होती है। ये नहीं हो सकता कि आप मुंह उठा के कोई चीज अनाउंस कर दें और फिर उसके बाद आप अपनी मनमानी करें हर चीज में, और आप लाइटें लगा के सजावट करके, आप चौकों चौराहों के अंदर गुड़ियां लटका के लोहे की, और आप रोला रोला डाल के स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर अखबारात में इश्तिहारात दे के और अपने मखसूस गुड्डे मार्केट में ला के और अपनी मनमानी करके, तो आपको लगेगा कि आप कामयाब बना लेंगे एक इवेंट को। इवेंट्स कामयाब होते हैं लोगों की शमूलियत के साथ। तो बड़ी माजरत के साथ लोगों की शमूलियत इस बसंत के अंदर वैसी नहीं थी जैसे माजी में होती थी। हाँ, लोग एक्साइटेड थे, बहुत सारे लोग, मेरे अपने दोस्त, बड़े करीबी दोस्त, वो बड़े एक्साइटेड थे। वो ये कह रहे थे कि यार बसंत आएगी, बड़े अरसे के बाद आएगी, देखेंगे। लेकिन फिर जिस तरीके से चीजों को महंगा किया गया, जिस तरीके से बसंत को कंट्रोल किया गया, वो हर आदमी जो है वो कंट्रोल तो नहीं होता कि जनाब आपने ये बार कोड है, ये वाली ये चीज है। आप ये उसूल तो आप जरूर रखें कि आप गैर कानूनी गुड्डी और डोर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी के लिए खतरा नहीं बन सकते। लेकिन जिस तरीके से हुकूमत ने अपनी पकड़ दकड़ भी साथ साथ रखी हुई थी, मनपसंद लोगों को हर तरह की छूट थी, इन चीजों के साथ लोग फेडअप हो जाते हैं। लोगों को फिर आप जिम्मेदारी अगर बताते हैं तो साथ उन्हें आप इंजॉय भी करने दें। बहरहाल सरकार ने अपने तौर पे जो इंजॉयमेंट रखी थी वही हमें नजर आई है, और कोई इतने बड़े पैमाने पर गुड़ियां नहीं उड़ी। देखिए, लोग कह रहे हैं कि हवा नहीं चली, ये वाकई बात ठीक है कि हवा नहीं चली, इसकी वजह से भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत तुनके मार मार के बंदों के कंधे और बाजू रह जाते हैं। बड़ी मुश्किल से हवा ना हो तो कोई बंदा थोड़ा बहुत गुड्डा ऊपर कर सकता है, ये होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हवा चली है तब गुड़ियां उड़ी हैं। कुछ इलाकों में ऐसा लगा कि जैसे बसंत है, लेकिन बहुत सारे इलाकों में तो फील ही नहीं आई कि बसंत हो रही है। बहुत सारे इलाकों में नहीं, ऐसे फील ही नहीं आई कि बसंत हो रही है। वो लोग कहते हैं जी हमारे तो यहां पे नॉर्मल एतवार के ऊपर इससे ज्यादा गुड्डी उड़ा करती थी। तो बसंत के ऊपर तो एक अजीब ही आसमान भर जाता था, वो वाला माहौल अभी तक तो देखने को नहीं मिला, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं इससे पहले कि दहशतगर्दी वाले मामले पे और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से मैंने एक आपको खबर दी थी, सोशल मीडिया पे बड़ा उनके बारे में रोला पड़ा हुआ है। अब उनके हमायतियों ने एक तस्हीही क्लिप शेयर किया है और वो ये कहते हैं जी कि बसंत के हवाले से जो खबर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के नाम से फैलाई गई वो खबर गलत है। तो ये जनाब उनके हमायती भी सामने आए, उन्होंने कहा नहीं जी ये गलत है। और दूसरी तरफ जो उनके मुखालिफिन है वो कह रहे हैं इंजीनियर साहब हमेशा ज्यादती करते हैं, ये भी उन्होंने किया है। तो देखें, डंडी तो मार देते हैं इंजीनियर साहब कई दफा, ये मैं जानता हूं। अब इस मामले में इंजीनियर साहब खुद ही बताएं कि हुआ क्या था। बहरहाल उनके जो हमायती हैं वो भी एक क्लिप लेकर आए और उसमें तस्हीह कर रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन इंजीनियर साहब के बारे में फैलाई गई वो इंफॉर्मेशन गलत है। मैंने आपके सामने दोनों चीजें रख दी। अब नाजरीन, ये जो दहशतगर्दी वापस आई है इसके पीछे पीटीआई है, ये अता तारड़ साहब कह रहे हैं, तो वाकई ठीक कह रहे हैं। दहशतगर्दी तो खत्म हो गई थी, दहशतगर्दी तो थी नहीं, बहुत कम होती चली जा रही थी। और इमरान खान साहब के दौर में जो पॉलिसी आई, और ये एक पॉलिसी नहीं थी, तवातर के साथ पाकिस्तान कभी लड़ रहा था, कभी एंगेज कर रहा था, और पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां देके, यानी सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के शहरियों की है। ये कोई कहानी ना हमें सुनाए कि जनाब ज्यादा पुलिस वाले शहीद हो गए या ज्यादा फौजी शहीद हो गए। वो इस काम के लिए उन्हें चुना जाता है, वो इस काम के लिए भर्ती होते हैं। लेकिन एक आम ताजिर, एक आम राहगीर, एक आम शहरी वो इस काम के लिए भर्ती नहीं होता और वो शहीद हो जाता है। तो सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान के शहरियों ने दी है। अगर आप 70,000 80,000 लाशों को आप गिने तो उनमें जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं वो बहुत कम है परसेंटेज में। बहुत बड़ी तादाद में हमारे शहरी हैं जो शहीद हुए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में, और सफे अव्वल में खड़े हुए हैं, हार भी नहीं मानी। पाकिस्तान के शहरी जो है वो डट कर खड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने कुर्बानियां दी हैं। ये हनीफ अब्बासी साहब का क्लिप सुन रहा था, वो कह रहे थे मुल्क की मलकियत उनकी है जो कुर्बानी देते हैं, फौज की है क्योंकि वो कुर्बानी देती है। नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं, पुलिस भी कुर्बानी देती है, और सबसे ज्यादा जाने और सबसे ज्यादा खून जो बहा है वो पाकिस्तान के शहरियों का बहा, उनसे ज्यादा किसी का नहीं बहा। अभी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो फौजियों से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं।
बहुत बड़ी तादाद में, फौजी कम शहीद हुए। तो हमेशा से सबसे ज्यादा कुर्बानी जो है वो किसी मुल्क के शहरियों की होती है, और मुल्क के शहरी जो होते हैं वो मुल्क के मालिक होते हैं। जो एक मुल्क का शहरी होता है वो होता है मुल्क का मालिक, जो टैक्स पेयर होता है, जिसके पास उस मुल्क का आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी है उसके पास। ये इदारे जो है वो उसके मुलाजिम होते हैं, ये कोई मालिक नहीं होता है। ऐसे ये हनीफ वासी साहब गलत बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे सारा आंखों में वो लोग जो पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करते हैं, जो अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम करते हैं, वो लोग नहीं जो अपना आइन का हलफ तोड़ दें, उनके बारे में आप ये बात नहीं कर सकते। और कोई भी कुर्बानी किसी शख्स को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो उस कुर्बानी के बहाने अपनी मनमानी करता फिरे, या बहुत सारे ऐसे काम करना शुरू कर दे जो उसको उसके हलफ के खिलाफ है। वो ये नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि आप आइन को तोड़ें और फिर शोहदा के पीछे जाकर छुप जाए। ये नहीं हो सकता। आप आइन को तोड़ें, कानून को तोड़ें, इंसानी हकूक की पामालियां करें, आप सियासत में मुदाखलत करें, सारा कुछ करके आप शोहदा के पीछे जाकर नहीं छुप सकते। वो शोहदा जो है वो सारे माशरे के माथे का झूमर होते हैं, लोग उन पर फख्र करते हैं, लेकिन उनके पीछे जब आप जाके छुप जाते हैं तो आप उनकी कुर्बानियों की तौहीन करते हैं। शोहदा की कुर्बानियों की सबसे ज्यादा तौहीन वो लोग करते हैं जो गलत काम करके शोहदा के पीछे जाके छुप जाते हैं। वो ज्यादती करते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो कहा इन्होंने कि जी दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई, ये बात ठीक है। कैसे ठीक है मैं बताता हूं आपको। लेकिन जब पाकिस्तान में जर्नैलों ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जर्नैलों ने मिलकर जब रजीम चेंज ऑपरेशन किया, ये जनरल बाजवा के दौर की बात मैं आपको कर रहा हूं, तो उस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने इदारे समेत बहुत ज्यादा डाउन जाना शुरू हो गई। उनकी मकबूलियत ही बढ़ गई। उन्हें इस बात का ज़ोम था कि वो इमरान खान को हटाकर अपनी मकबूलियत की बुनियाद पर नई हुकूमत बना देंगे और लोग नई हुकूमत को तस्लीम कर लेंगे। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड काबू ही नहीं आ रहा था। उस वक्त जर्नैलों को अपने पुराने तहरीके तालिबान पाकिस्तान की याद आई। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ फौज की लड़ाई होती है ना, तो इसमें बहुत ज्यादा पजीराई मिलती है कौम की तरफ से, बहुत ज्यादा मकबूलियत मिलती है। फौज को हमेशा पैटर्न यही रहा है, हमेशा मिली नगमे आ जाते थे, सारा मीडिया साथ खड़ा हो जाता था, सोशल मीडिया साथ खड़ा हो जाता था, 5th जनरेशन वॉर भी शुरू हो जाती थी और बहुत सारा काम हो जाता था जब भी कभी ये एक लड़ाई शुरू होती थी। तो फिर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में वापस लाने का आगाज किया। ये जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद और जनरल नदीम अंजुम इनका कारनामा था।